एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। हम है सत्याग्राही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन का आज आखिरी और तीसरा दिन है। इस बीच राहुल गांधी और तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, वो स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने एक स्पीच दी जिसे सुनकर सोनिया गांधी जो हैं वो भावुक हो गई। राहुल गांधी ने अपनी इस स्पीच में कई मुद्दों पर बातचीत की। भारत जोड़ो यात्रा में उनका क्या अनुभव रहा, मोदी अडानी मामले पर भी उन्होंने जो है सरकार को घेरा और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी को सत्याग्रही और सत्याग्रही पर अंतर भी बताया। लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सोनिया गांधी भावुक हो गए। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में आखिरकार ऐसा क्या कह दिया होगा जिसे सुनकर सोनिया गांधी जो हैं वो भावुक हो गई। राहुल गांधी ने कहा कि आज तक हमारे पास अपना कोई घर नहीं है, मेरे पास अभी तक कोई घर नहीं है। और यही सुनकर राहुल गांधी की माता जो हैं सोनिया गांधी वो भावुक हो गई। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। इसी के साथ राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्हें सत्याग्रही और सत्ताग्रही में अंतर बताया। आपको पता है कि किस तरीके से राहुल गांधी ने हाल ही में एक सत्याग्रह किया, भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें देश नहीं बल्कि दुनिया भर का साथ मिला। दुनिया भर में उनकी छवि जो है वो अलग ही छवि बनी और किस तरीके से ये पता लगा कि राहुल गांधी जो हैं आखिर वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से वो लोगों के बीच जाकर क्या कुछ बातें करते हैं। और इसी के चलते राहुल गांधी ने इसका जिक्र भी किया, अपने अनुभव भी साझा किए और बताया कि किस तरीके से वो हजारों किलोमीटर चलने के लिए खुद को प्रेरणा देते थे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा कि मेरे पास अभी तक कोई घर नहीं है और उसे सुनकर सोनिया गांधी किस तरीके से भावुक हो गई। देखिए खबर में लिखा है, अरुणाचल से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी कांग्रेस। राहुल गांधी बोले 52 साल से हमारे पास अपना घर नहीं है, भावुक हुई सोनिया गांधी। खबर में आगे देखिए लिखा है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के तीसरे और आखिरी दिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, पार्टी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने का विचार कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने 32 मिनट की स्पीच दी। राहुल ने भाषण में भारत जोड़ो यात्रा, अडानी हिंडनबर्ग केस, चीन पर जयशंकर के बयान और 2024 लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर बात की। और इस दौरान राहुल ने यह भी कहा कि 52 साल हो गए हैं लेकिन हमारे पास अपना कोई घर अभी तक नहीं है, जिसे सुनकर सोनिया गांधी, वहां पर मौजूद सोनिया गांधी भी भावुक हो गई। खबर में देखिए लिखा है, राहुल ने अपने भाषण में 1977 का किस्सा भी सुनाया जिसमें उन्हें पहली बार एहसास हुआ था कि उनके पास अपना घर नहीं है। उन्होंने आगे कहा, 52 साल हो गए, मेरे पास आज भी अपना घर नहीं है। उनकी बातें सुनकर सोनिया गांधी भावुक नजर आई। तो राहुल गांधी ने कहा कि आज 52 साल हो गए हैं लेकिन मेरे पास अभी तक जो है वो अपना घर नहीं है। इसी के साथ राहुल गांधी ने 1977 का वो किस्सा सुनाते हुए क्या कुछ कहा है और किस तरीके से सोनिया गांधी भावुक हुई आपको बताते हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है, राहुल गांधी ने कहा, मैं छोटा था, 1977 की बात है, चुनाव आया, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। घर में अजीब सा माहौल था। मैंने माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ? माँ कहती कि हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था। मैंने माँ से पूछा, हम घर क्यों छोड़ रहे हैं? पहली बार माँ ने मुझे बताया कि ये हमारा घर नहीं है, ये सरकारी घर है, अब हमें यहाँ से जाना है। मैंने पूछा कहाँ जाना है तो कहती हैं कि मालूम नहीं है कहाँ जाना है। मैं हैरान था, मैंने सोचा कि वो घर हमारा था। 52 साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है। तो राहुल गांधी की यही बातें सुनकर सोनिया गांधी जो हैं वो भावुक हो गई। आपको बता दें कि इसी बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बीजेपी को सत्याग्रही और सत्ताग्रही में अंतर बताया। सुप्रिया शिनेत ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, राहुल गांधी की स्पीच को शेयर करते हुए लिखा है, सत्याग्रही और सत्ताग्रही में बड़ा अंतर है। हम सत्य के लिए लड़ते हैं, मोदी और भाजपा सत्ता के लिए लड़ते हैं। आप भी सुनिए राहुल गांधी किस तरीके से बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं, देखिए। एक नया शब्द है आरएसएस बीजेपी वालों के लिए। हम है सत्याग्राही, वो है सत्ताग्राही। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी से भी मिल जाएंगे, किसी के सामने झुक जाएंगे सत्ता के लिए। इनकी सच्चाई है। इसी के साथ राहुल गांधी ने लाल चौक में जो तिरंगा फहराया था उसको लेकर भी कुछ बातें कही हैं। आप देखिए खबर में लिखा है, राहुल ने कहा
नरेंद्र मोदी बीजेपी के 15-20 लोगों के साथ लाल चौक में झंडा फहराया। भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों लोगों के साथ झंडा फहराया। प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आया। एक कश्मीरी आया और कहा कि मैं आपके साथ तिरंगा लेकर चल रहा हूं क्योंकि आपने हमारे दिल में भरोसा जगाया। तो राहुल गांधी ने जब कश्मीर में तिरंगा फहराया था, उस दौरान भी अपना अनुभव जो उनका है वो शेयर किया, बताया और साझा किया। इसी के साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कई तरह के अनुभव साझा किए। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने अडानी, हिंडनबर्ग, जयशंकर और मोदी को लेकर किस तरीके से क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन पर निशाना साधा है, वो आपको बता दें। राहुल गांधी ने कहा, मैंने संसद में एक फोटो दिखाई जिसमें मोदी अडानी के साथ प्लेन में बैठे हैं। मैंने पूछा कि ये रिश्ता क्या है। पूरी सरकार, सभी मंत्री अडानी को बचाने में लग गए। अडानी पर हमला करने वाला देशद्रोही और अडानी देशभक्त बन गए। भाजपा और संघ उस व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। सवाल ये है कि रक्षा क्यों कर रहे हैं? ये जो शेल कंपनियां हैं, हजारों करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज रही हैं, ये किसकी हैं? इसमें किसका पैसा है? जांच क्यों नहीं हो रही है? जेपीसी क्यों नहीं बन रही है? तो अडानी को लेकर लगातार राहुल गांधी जो है वो संसद में भी मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई जिसके बाद बवाल हंगामा हुआ और उसके बाद किस तरीके से राहुल गांधी को उस पर जवाब देना पड़ा। इसी के साथ राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में मोदी, अडानी, हिंडनबर्ग और जयशंकर को लेकर लगातार जो भी चीजें आ रही हैं उनको लेकर उन्होंने किस तरीके से उन पर निशाना साधा, हमला किया। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक सत्याग्रही और सत्याग्रही में क्या अंतर होता है, क्योंकि राहुल गांधी एक सत्याग्रह कर चुके हैं और भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, किस तरीके से तमाम लोगों का समर्थन उनको मिला, तमाम लोग उनके साथ जुड़े। और इसी के साथ राहुल गांधी ने कई तरह के अनुभव जो हैं इस दौरान किए। और इसी के साथ राहुल गांधी जो हैं हजारों किलोमीटर पैदल चले। उनके साथ नेता, अभिनेता, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम बड़े बड़े नामचीन लोग जो हैं वो उनके साथ शामिल हुए। इसी के साथ राहुल गांधी जो हैं कुछ अनुभव शेयर करते हैं भारत जोड़ो यात्रा का, वो भी आपको बताते हैं। राहुल गांधी अनुभव शेयर करते हुए कहते हैं, 4 महीने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा हमने की। वीडियो में मेरा चेहरा देखा, लेकिन हमारे साथ लाखों लोग चले। बारिश, गर्मी और बर्फ में हम एक साथ चले। बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने देखा होगा कि पंजाब में एक मैकेनिक आकर मुझसे मिला। मैंने उसके हाथ पकड़े और सालों की उसकी तपस्या, उसका दर्द और दुख मैंने पहचान लिया। लाखों किसानों के साथ जैसे ही हाथ मिलाता था, गले लगता था, एक ट्रांसमिशन सा हो जाता था। शुरुआत में बोलने की जरूरत होती थी कि क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, क्या मुश्किलें हैं। 1-1.5 महीना ये चला और उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही मैंने हाथ पकड़ता था, गले लगा, उनका दर्द 1 सेकंड में समझ में आ जाता था। जो मैंने उनसे कहता था, बिना कुछ बोले वो भी समझ जाते थे। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हजारों किलोमीटर पैदल चले और इस दौरान उन्होंने किसानों से, मजदूरों से और हर वर्ग के लोगों से मुलाकात की, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिलाएं हों, तमाम वर्ग के लोग, तमाम धर्म के लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उनकी परेशानियां जानी। और इसी के साथ उन्होंने कई जनसभाएं भी की, जिसको लेकर लगातार जो है उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन सच कहते हैं ना कि सच जितना छुपाने की कोशिश करे उतना उभर कर सामने आता है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी यही हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में उनकी एक अलग छवि जो है वो देखने को मिली। इसी के साथ राहुल गांधी एक और वाक्य शेयर करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि एक महिला जो है वो मुझसे आकर मिली। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी बहन की तरह जो है उनसे प्यार किया। देखिए, खबर में लिखा है, राहुल गांधी ने कहा, एक महिला पास आई, उसका हाथ मैंने पकड़ा और पता चल गया कि कुछ ना कुछ बात है। जो प्यार मेरा मेरी बहन के लिए है, वही प्यार मैंने उसे दिया। मुझे अजीब सा लगा कि ये कैसे हो रहा है। मुझसे उसने कहा, राहुल भैया आपसे मिलने आई हूं। इसी के साथ राहुल गांधी ने तमाम अपनी चीजें शेयर की, तमाम भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह का अनुभव उन्होंने किया, लोगों से मिले, लोगों से क्या बातचीत हुई, इस तरह के अनुभव अपने साथ शेयर किए। और इसी के साथ बीजेपी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। लेकिन इस दौरान सोनिया गांधी जब भावुक हो गई, तब राहुल गांधी ने बोला कि उनके पास 52 साल 55 साल हो गए हैं, लेकिन उनके पास अभी तक अपना घर नहीं है, जिसे सुनकर सोनिया गांधी भी भावुक हो गई। राहुल गांधी की स्पीच पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।